राष्ट्रीय युवा दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की युवाओं को सौगात मिली है। राष्ट्रीय युवा अवार्ड जीतने वाले युवाओं को खेल विभाग के साथ जोड़ा जाएगा। खेलों को आगे बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय युवा अवार्डों का सहयोग गांव स्तर पर क्लब बनाकर युवाओं की क्षमता का इस्तेमाल होगा। सबसे पहले 10,000 से ज्यादा जनसंख्या वाले गांव में क्लब बनाए जाएंगे। गांव स्तर पर क्लब बनाकर युवाओं की क्षमता का इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे पहले 10,000 से ज्यादा जनसंख्या वाले गांवों में क्लब बनाए जाएंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रीय युवा दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवाओं को सौगात दी है। राष्ट्रीय युवा अवार्ड जीतने वाले युवाओं को खेल विभाग के साथ जोड़ा जाएगा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, खेलों को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय युवा अवार्डी का सहयोग मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि गांव स्तर पर क्लब बनाकर युवाओं की क्षमता का इस्तेमाल होगा। वहीं हरियाणा सरकार ने राज्य की आंगनबाड़ी वर्करों और सहायिकाओं को नए साल का तोहफा दिया है। आंदोलन बंद कर काम पर लौटने वाली सभी आंगनबाड़ी वर्करों और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। 16 सितंबर 2020 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 400 रुपए, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 382 और सहायिकाओं का मानदेय 346 रुपए बढ़ाया गया है। इसी तरह 16 सितंबर 2021 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 450 रुपए, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 407 और सहायिकाओं के मानदेय में 300 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। होना चाहिए था इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी समाज के। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि सीवर की सफाई के दौरान मरने वाले श्रमिकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। हालांकि अब तक ये सहायता राशि प्रदेश भर के 57 सफाई कर्मियों के परिवारों को दी जा चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री ने मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट पर गठित राज्य निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सफाई के काम में लगी निजी कंपनियां अगर इस सहायता को देने में आनाकानी करेंगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर सीएम मनोहर ने उन्हें नमन किया है। सीएम मनोहर ने ट्वीट कर लिखा है कि विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। महान देशभक्त, प्रखर वक्ता, भारत के आध्यात्म का विश्व पटल पर प्रसार करने वाले युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। उनके विचार सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। दिल्ली और हिसार के बीच सुपरफास्ट रेलगाड़ियां चलेंगी। इसके लिए रेल मंत्रालय इस रूट पर ऊपरगामी रेल लाइन बिछवाएगा। दिल्ली हिसार के बीच सुपरफास्ट रेलगाड़ियां चलाने के पीछे रेल मंत्रालय का लक्ष्य यह है कि हिसार में बन रहे महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फीडर एयरपोर्ट बना दिया जाए। बता दें कि हरियाणा की रेल परियोजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से हरियाणा भवन में मुलाकात की थी, जिसमें राज्य की सभी परियोजनाओं को पूरा करने और उनमें विकास की नई संभावनाओं को जोड़ते हुए रेल मंत्री ने बताया कि सभी योजनाएं तय समय से पूरी होंगी। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि हरियाणा के जिन युवाओं की कोर्ट के मामलों या अन्य कारणों से नौकरी छूट गई है, उन्हें हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा दिए जाने वाले रोजगार में अनुभव के आधार पर प्राथमिकता दी जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि भर्ती के लिए जब आवेदन आमंत्रित किए जाएं तो रजिस्टर्ड युवाओं के मोबाइल फोन पर एसएमएस अलर्ट पहुंचना चाहिए। निगम के पोर्टल पर कुल 32,571 युवाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है, जबकि 2,333 युवाओं का पंजीकरण पूर्ण हो चुका है। हरियाणा सरकार ने कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की गाइडलाइंस को 19 जनवरी 2022 तक बढ़ा दिया है। साथ ही 8 और जिलों को कैटेगरी ए में शामिल कर इनमें कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। कैथल में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर कैथल ओबीसी मोर्चा ने सांकेतिक प्रदर्शन किया है।
इस प्रदर्शन में कैथल जिला मुख्यालय पर ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सांकेतिक प्रदर्शन की अध्यक्षता ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रवीण प्रजापति ने की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को देश के अंदर ही अगर कोई राज्य सरकार सुरक्षा मुहैया नहीं करवा रहा है तो ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है।